जी, तो जनाब सेगमेंट है हमारा डर्मा क्लिनिक, और डर्मा क्लिनिक में आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो हर घर का मसला है। वो है जनाब कहानी घर घर की। क्योंकि आजकल फॉल का सीज़न है और जब फॉल का सीज़न होता है तो सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होता है। आप कहीं पर भी चले जाएं, आप अपनी निशानी, अपने बाल जो है ना वो छोड़ते हुए जाते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो ख़वातीन हो, जो भी हो। तो इस हवाले से जो है तमाम इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमने हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट गेस्ट को मदऊ किया है। डॉक्टर सिद्रा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सिद्रा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है? सब परेशान है, हर कोई परेशान है, लेकिन इसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही है। इतने बाल क्यों गिर रहे हैं हर किसी के? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेसिकली हेयर फॉल जो है, देयर आर सम सीजन्स। जैसे बालों की साइकिल होती है, इस तरह कुछ हम्म। सीज़न होते हैं जो कि बालों को जो है अफेक्ट करते हैं सही। एक सीज़न से ज़्यादा। ठीक तो है। उसमें ये होता है कि वेदर के चेंजेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस, हम्म। आपकी डाइट के चेंजेस, ये हम्म। सब मिलके एक इफ़ेक्ट दे रहे होते हैं। सही। तो इसमें कुछ लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं हेयर फॉल। हम्म। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सीज़न हो, सही। लेकिन ये जो फॉल का सीज़न है, हम्म। इसमें देखा गया है कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो ज़्यादातर इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं, हम्म। उसकी वजह से बहुत सारे लोग हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सही। तो इन्वायरमेंटल आपने फैक्टर बताया डॉक्टर साहिबा। इसके अलावा जो है वो बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका स्लीपिंग पैटर्न जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, या अगर स्ट्रेस होता है, तो क्या ये भी जो है वो हेयर फॉल की वजूहात में शामिल हैं ये चीज़ें? जी, एक्चुअली हेयर फॉल जो है, बहुत सारी चीज़ें हमारे बालों को मुतासिर करती हैं, जिसमें नींद पूरी ना होना, ग़िज़ा की हम्म। कमी, कोई भी आपकी डाइट में डेफिशिएंसी हो, वो डायरेक्टली बालों को जाके मुतासिर करेगी। इसके अलावा अगर एक्सटर्नल स्ट्रेस है, हम्म। आप किसी भी चीज़ की ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो वो फ़ौरन से आपके बालों पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी, हम्म। लेकिन आपको कुछ महीनों के बाद बालों का गिरना महसूस होगा। सही। और जब आप व्हेन यू लुक बैक, जब आप सोचेंगे कि पीछे क्या ऐसा क्या हुआ था, तो यूजुअली वो स्ट्रेस ही होता है। अच्छा। स्ट्रेस में हम सिर्फ ज़हनी तनाव की बात नहीं करते, स्ट्रेस से मुराद ये भी है कि बॉडी पे कोई भी ऐसी चीज़ आई है। हम्म। फॉर एग्जांपल, आपको कोई बीमारी हुई है, जैसे आजकल लोगों को डेंगू या मलेरिया बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि बुखार जब सेटल हो गया है, उसके हम्म। कुछ महीनों बाद एकदम से जो है एक वेव आती है, जिसमें बाल आपके ऐसे गिर रहे होते हैं कि हाथों में बिल्कुल गुच्छों की बिल्कुल। शक्ल में आ बहुत रहे होते बहुत हैं। शदीद गिर रहे होते हैं। जी, बिल्कुल। तो वो भी एक स्ट्रेस है। इसके अलावा जैसे फीमेल्स में आफ्टर प्रेगनेंसी, हम्म। चाइल्ड बर्थ के बाद, हम्म। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, बाल बहुत बेहतर हो जाते हैं। सही। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है, उसके बाद एक बॉडी को जो है नरिशमेंट वो नहीं मिलती, हम्म। और उसके बाद जो है हेयर फॉल बहुत ड्रास्टिक हमें देखने को मिलता है। सही। इसके अलावा अगर किसी ने कोई सडन वेट लॉस किया है, कोई हम्म। जिमिंग एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक है कि आपने एकदम से, लोग एक महीने में 10-10 किलो वेट लूज कर रहे हैं या इस तरह, तो हम्म। उसमें भी जो है आपको देखा जाएगा कि वेट तो कम होगा, लेकिन उसके साथ बाल भी मुतासिर होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ भी बाल मुतासिर जी, होते हैं। और अगर हेल्दी डाइट कंट्रोल की तरफ जाएं तो फिर बालों पे असर होता है या फिर नहीं होता? अगर आप कोई भी चीज़ तरीके से करेंगे, अगर आप वेट रिडक्शन कर रहे हैं, लेकिन आप डाइट जो है सारी हम्म। चीज़ें देख रहे हैं, आप एक बैलेंस डाइट लेके चल रहे हैं, हम्म। तो ये चीज़ उस तरह अफेक्ट नहीं होगी। सही। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज इनकरेज कि आप जब अगर वेट रिडक्शन भी कर रहे हैं, तो आपकी डाइट जो है ना, वो एकदम से ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप कोई बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की डाइटिंग पे चले सही। जाएं, क्योंकि आपका वेट तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन बाल जो है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। ओके, यानी कि क्रैश डाइट्स के ऊपर नहीं जी। जो है वो जाना चाहिए, उनको नहीं ऑप्ट करना चाहिए अगर आप अपनी बालों की जो है वो बेहतरी चाहते हैं। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि क्या एज फैक्टर भी जो है वो इन्वॉल्व होता है इसके कॉजेज़ में? जी, एज के साथ ये है कि एक तो हमारी बॉडी में जनरल एजिंग के साथ चेंजेस आते हैं, कि जैसे-जैसे एज बढ़ती है, तो हम्म। बॉडी में कोलेजन हमारा 1% कम होता है आफ्टर 30। ठीक तो है। हेयर इज़ आल्सो मेड ऑफ कोलेजन, जो कि एक प्रोटीन है। तो जब ओके। ओवरऑल कोलेजन कम होता है, तो हेयर पे भी इफ़ेक्ट आता है। हम्म। लेकिन अगर आप उसको एक्सटर्नली मेंटेन करते हैं, डाइट के थ्रू, मल्टीविटामिन्स के थ्रू, अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा रखते हैं, तो हम्म। ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। सही। तो इसका मतलब ये है कि कोलेजन जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगर हम अपने बालों को जो है वो सही जी। रखना चाहें।
आप भी हमें 111-111-107 पे कॉल करके अगर आपकी हमारे टॉपिक हेयर फॉल से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 कोड डायल करेंगे। इसके अलावा आप 0345110410 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी हमसे अपने सवालात कर सकते हैं। मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर सिद्रा तारिक जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन है। अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो मुकम्मल घर, ओनली ऑन अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क पर। डॉक्टर सिद्रा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। डर्मा क्लिनिक हमारा सेगमेंट है और वाकई बहुत ही अहम टॉपिक हेयर फॉल पे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर सिद्रा कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन है। हेयर फॉल के हवाले से हमारी बात जा रही है मुकम्मल घर में। डॉक्टर सिद्रा, अभी आप फर्स्ट सेगमेंट में बता रही थी कि आफ्टर डिलीवरी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, डिलीवरी के बाद तो बिल्कुल होता है, पोस्ट डिलीवरी की अगर हम बात करें, उसके अलावा जैसे अबॉर्शंस जब हो रहे होते हैं उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। क्या वो किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, क्या रीजंस होते हैं? अबॉर्शन में देखा गया है कि जब अबॉर्शन होती है तो इंट्रिंसिकली या तो पेशेंट की अपनी न्यूट्रिशनल इनपुट इतना अच्छा पहले से नहीं होता। अगर आप उनके टेस्ट कराएं तो आपको सबसे ज़्यादा देखा जाएगा कि आयरन डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मौजूद है। और अबॉर्शन के बाद भी ये होता है कि जो ब्लड लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कुछ पेशेंट्स में। तो जब ब्लड लॉस एक्सपीरियंस करते हैं पेशेंट तो वो इनडायरेक्टली भी आयरन डेफिशिएंसी को लीड करता है। और आयरन डेफिशिएंसी सिर्फ बालों में ही नहीं, जिल्द के मुख्तलिफ हिस्सों में, से नाखून में, जिल्द में, ओवरऑल बॉडी में पेशेंट को ये होगा कि थकन महसूस हो रही है। और बाल सबसे ज़्यादा जो है ना गिरना, क्योंकि वो एक स्ट्रेस है जो कि बॉडी ने एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो अबॉर्शन की फॉर्म में है चाहे वो डिलीवरी की फॉर्म में है। ठीक है, तो उसके बाद बाल गिरना एक पूरा नेचुरल प्रोसेस है। सही। और ये कितने दिनों तक रहता है? क्या इसका टाइम पीरियड क्या होता है? इस तरह के हेयर लॉस को हम मेडिकल टर्म में कहते हैं टीलोजन इफ्लूवियम। बॉडी जब भी किसी एक्यूट स्ट्रेस से गुजरेगी जो कि तकरीबन 4 महीने पहले आया हो, लेकिन बॉडी जो है कुछ महीने बाद एक्सपीरियंस करेगी कि जो है बाल गिर रहे हैं और बहुत गुच्छों की फॉर्म में गिर रहे हैं। तो इवन डिलीवरी के बाद भी फौरन ये नहीं होता कि एकदम से बाल गिरना शुरू हो जाए, लेकिन कुछ महीनों बाद ये एक्सपीरियंस किया जाता है कि जो है बाल गिरना शुरू हो गए हैं। सेम इज़ विद अबॉर्शन। और इसी तरह अगर सडन वेट लॉस है, कोई इलनेस है, कोई बीमारी हो गई है, कोई बुखार हो गया है, इसमें भी यही मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है। अच्छा, हम लोग डाइट प्लान्स जो लेते हैं, अभी आप बात भी कर रही थी कि हम जैसे जिम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ लोग जो है वो प्रॉपर कुछ डाइट प्लान्स लेते हैं जो कि कुछ मंथ्स के लिए होते हैं, उसमें कुछ लिक्विड्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी क्या इफेक्ट करती हैं हेयर फॉल में? डेफिनेटली। अगर आप किसी प्रॉपर डाइटिशियन से डाइट प्लान बना के फॉलो करेंगे तो आप ये नोट करेंगे कि वो एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और सारे जितने भी मादनियात हैं उनकी एक प्रॉपर कंटेंट आपको देंगे। तो उसमें यही होता है कि हर मील में प्रोटीन 50 ग्राम या उससे ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बॉडी में अगर आप बिल्कुल ही ड्रास्टिक फैट डाइट पे चले जाएंगे तो बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी। और जब प्रोटीन डेफिशिएंट होगा तो हेयर इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। जैसे हमारे नाखून भी प्रोटीन है, तो वो जब बॉडी को ही प्रोटीन नहीं मिल रहा तो फिर हेयर तो सबसे एंड में जो है, न्यूट्रिशनली अगर बात करें, सबसे एंड में उसको मिलेगा। तो वो फिर अगर आप प्रॉपरली कोई चीज़ बना रहे हैं और प्रॉपर कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसी कोई डाइट कर रहे हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, मिनरल्स, हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा गया तो वो आपको डेफिनेटली जो है ना आगे जाके उसके रिजल्ट्स जो है ना ख़राब रिजल्ट्स मिलेंगे। सही। अच्छा, कुछ कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं। कॉस्मेटिक्स जो हमारे यहाँ भी अगर हम बात करें तो केराटिन की, केराटिन ये लोगों को ये बताया जाता है कि केराटिन बहुत सेफ है और केराटिन से जो है वो आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये एक सेफ थेरेपी है आपके बालों के लिए जो कि फ़ायदेमंद है, प्रोटीन ट्रीटमेंट है और XYZ जो भी आप उसको कह लें, तो उससे बालों को नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस डॉक्टर साहबा ये है कि उसके बाद हेयर फॉल होता है। What did you experience? बहुत ज़्यादा हेयर फॉल मैंने जो है वो फेस किया है।
बहुत ज़्यादा मैं मतलब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने तो कोई ऐसा कहने को कि कोई ऐसी केमिकल यूज़ नहीं किया, मैंने तो केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट जी। करवाया, फिर क्यों हेयर फॉल हो रहा है? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बालों की बहुत सारी चीज़ें हम सैलून में जाके करवा लें, लेकिन एक होता है गोइंग नेचुरली और एक होता है कि आप अपने बालों में बाहर से कोई भी केमिकल लगा रहे हैं, चाहे वो आप हीट लगा रहे हैं, स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, ब्लो ड्राई कर रहे हैं, एक वक्त तक तो आपका बाल वो टॉलरेट करेगा, बर्दाश्त करेगा। लेकिन केराटिन की जहाँ तक आप बात करें, डेफिनेटली हमारे बालों की आउटर कवरिंग केराटिन से बनी होती है और हमारे बालों का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है केराटिन, जो कि प्रोटीन है, लेकिन वो नेचुरल केराटिन होता है। सही। जब आप बाहर से उसको एज अ केमिकल फॉर्म लगवा रहे हैं तो वो इंडोर्स तो इसी तरह ही किया जाता है कि ये बहुत हेल्प करेगा बालों को। तो हाँ। कुछ लोगों को वक्ती तौर पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन क्योंकि वो केमिकल ही है और एक तरह से उसमें बालों में ब्लीचिंग इफेक्ट भी आ रहा होता है, तो वो बालों के नेचुरल केराटिन को डैमेज कर देता है। सही। तो जब हम वो चीज़ लगा रहे होते हैं तो इनिशियली हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्योंकि वो केमिकल डैमेज हुआ है बाल में, तो बालों में आपको एक फील होगा कि रफनेस आ गई है, बालों में ब्रिटलनेस हो गई है, एक भुरभुरापन आ गया है और फिर एकदम से एक सडन हेयर फॉल का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये ज़्यादातर पेशेंट्स में नोटिस किया गया है और फिर बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हम तो वी वेंट टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सैलून, कि हम अच्छे से अच्छे सैलून में गए और हमने हर चीज़ कराई, लेकिन फिर हमें ये क्यों हुआ। तो अगर आपको कोई केमिकल ट्रीटमेंट करानी भी है तो आप ये बात जहन में रखें कि क्योंकि कुछ भी कर लें, ये है तो केमिकल, वक्ती तौर पे आपको ये अफेक्ट करेगा, बेहतर लगेगा, लेकिन आगे जाके इट डज अफेक्ट द हेयर इन लॉन्ग टर्म। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑयल के बारे में बड़ी जो है ना मिसकंसेप्शन है कि ऑयल लगाना चाहिए, ऑयल नहीं लगाना चाहिए, ऑयल 2 घंटे लगाना चाहिए, ऑयल पूरी रात लगा के छोड़ देना चाहिए। तो इतना कोई कन्फ्यूजन है कि कुछ समझ ही नहीं आता। और अच्छा, मैं एक और बात भी सोचती हूँ, जब हम अपनी नई जनरेशन को, हम अपने बच्चों को ये बात बोल रहे होते हैं कि ऑयल लगाइए और ऑयल फ़ायदेमंद है, तो वो कहते हैं कि अब्रॉड में तो ऑयल वॉयल नहीं होता, आप लोग क्यों कहते हैं ऑयल लगाने के लिए? तो क्या आप मुझे बताएं कि वाकई ऑयल का कोई फायदा है भी या नहीं है, या हम अपनी नानियों दादियों से सुन के बस ऑयल लगाए जा रहे हैं सर में? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब ऑयल का यही है कि देखें, ऑयल्स अभी से नहीं आ रहे, ऑयल्स बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑयल जो एक बॉडी की नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन होती है, जो हमारा जो स्कैल्प है उसकी भी नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन है, तो हमारे हेयर को जितना ऑयल चाहिए वो हमारा स्कैल्प प्रोड्यूस कर रहा होता है। और कभी कभी ये होता है कि कुछ लोगों में ऑयल प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि उनका स्कैल्प एक्सेसिवली ऑयली होता है, जैसे अभी मौसम है, गर्मी ज़्यादा है, तो कुछ लोगों को स्कैल्प में ज़्यादा जो है ना ऑयल प्रोडक्शन हो रही है और उनको खारिश भी हो रही है और डैंड्रफ भी ज़्यादा हो रही है। तो ऑयल एक्सटर्नली लगाने का फैक्टर ये कि जब आप ऑयल लगाते हैं तो आप एक तरह से रूट्स को मसाज कर रहे होते हैं और आप स्कैल्प को मसाज कर रहे हैं। व्हेन यू आर मसाजिंग तो आपकी हेयर सप्लाई, हेयर में ऑयल ब्लड सप्लाई जो है वो बेहतर हो जाती है। तो इस तरह जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है मसाज से, तो वो एक तरह से हेयर को नरिशमेंट इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर रही होती है। और ऑयलिंग सिर्फ जो अगर हम हेयर लेंथ पे लगाएं तो वो हेयर को थोड़ा टेक्सचर को इम्प्रूव कर देगा, सॉफ्टनेस दे देगा। सही। कुछ ऑयल्स होते हैं जिनमें कहा गया है कि कुछ लिपिड कंटेंट ऐसा होता है जो कि हेयर के लिए अच्छा होता है। लेकिन ऑयलिंग में भी यही है कि अगर आप ऑयल लगाएं भी तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप रात रात भर लगाए रखें या यू हैव टू कीप इट बहुत लंबे अरसे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सही जी, ठीक है। इसमें दोबारा से इसको कंटिन्यू करूँगी, अभी इससे ही रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस मेरे पास मौजूद है। डॉक्टर सिद्रा तारिक हमारे पास मौजूद है, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन है। हम हेयर फॉल के बारे में बात कर रहे हैं। सेगमेंट है हमारा डर्मा क्लिनिक। अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप कॉल कर सकते हैं हमें 111-111-107 111-111-107 और व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए 034511041070 034511041070। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले।